जागतिक पर्यावरण दिन। जिन पेड़ों की ठंडी हवा से हमें तपती गर्मी में चैन मिलता है, जिस धूप के सेक से हमारे बदन की सर्दी कम होती है, जिस स्वच्छ जल को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, या जिस खेत में उपजे अन्न से हमारी भूख शांत होती है, ये सब पर्यावरण का ही खेल है। जिस तरह से सुबह, दोपहर, शाम और रात प्रकृति के नियम के अनुसार होते हैं, ठीक उसी तरह से पर्यावरण के भी कुछ अपने नियम हैं। पर्यावरण का हर काम उसके नियम के अनुरूप ही होता है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तभी से पृथ्वी पर पर्यावरण की भी उत्पत्ति हो गई होगी, क्योंकि बिना पर्यावरण के दुनिया का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पर्यावरण दो शब्दों परि, जो हमारे चारों ओर है, और आवरण, जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है, के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी कि वातावरण। पर्यावरण शब्द एक फ्रेंच भाषा के शब्द एनविरोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हमारे आसपास या चारों ओर। जिस परिवेश या वातावरण में हम सब निवास करते हैं, यह उस परिवेश के जैविक पर्यावरण जो जीवित होते हैं और अजैविक पर्यावरण जो जीवित नहीं होते हैं, दोनों को दर्शाता है। पर्यावरण और जीव प्रकृति के दो संगठित और जटिल घटक होते हैं। पर्यावरण हम सभी के जीवन को नियंत्रित करने का काम करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम पर्यावरण के साथ ही संपर्क में आते हैं और पर्यावरण में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं है, बल्कि यह विभिन्न तत्वों के योग से मिलकर बना है। जो तत्व या चीज़ें हमें अपने आसपास नज़र आती है, वही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण भौतिक और बल को दर्शाता है। पर्यावरण को वातावरण या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति, जीव या पौधे निवास करते हुए अपना हर कार्य करते हैं। मनुष्य के जीवन चक्र में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि हम सभी सबसे अधिक पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर है। पर्यावरण के पास प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन करने और सौंदर्य दर्शाने की शक्तियाँ मौजूद है। पर्यावरण वह स्थिति है जिसमें एक जीव जन्म लेता है, फिर उसकी जीवन प्रक्रिया चलती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसका अंत होता है। यह जीवित जीव की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण उस परिवेश को दर्शाने का काम करता है जो सभी सजीवों को चारों तरफ से घेरे रहता है और उनके जीवन को प्रभावित करता है। पर्यावरण वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवनमंडल से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश पर्यावरण के मुख्य घटक हैं, जिन्हें हम पंचतत्व भी बोलते हैं। पर्यावरण ने हमें सभी को एक आरामदायक जीवन जीने के लिए और ज़रूरत के अनुसार उनका उपभोग करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए हैं। पर्यावरण का संबंध उन चीज़ों से है जो किसी वस्तु के बहुत पास है और उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता हो। हमारा पर्यावरण उन चीज़ों या साधनों को दिखाता है जो हमसे हर रूप में अलग है और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पेड़ पौधे पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने का काम करते हैं और अशुद्ध पर्यावरण को शुद्ध करने में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण के विकास का असर पर्यावरण पर बुरा पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से कभी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। इसी उद्देश्य
के साथ हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। भविष्य में अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ, सुंदर और उपयोगी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पर्यावरण के साथ जंगली जानवरों जैसा बर्ताव करना बंद करना होगा। पर्यावरण में मौजूद सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमें भूखे भेड़ियों की तरह नहीं बल्कि इंसान बनकर ही करना होगा। जब हम पर्यावरण का साथ देंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर पर्यावरण हमारा साथ देगा। जितनी सहायता की ज़रूरत हमें प्राकृतिक पर्यावरण की है तो उससे अधिक सहायता प्रकृति को बचाने के लिए हमें करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये निबंध अच्छा लगा हो और ऐसे और निबंध देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेंगे।